बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एट क्लास, वेलकम टू उम्मुल मदारिस मॉडल स्कूल। वेलकम in science class. Our unit is unit number 3, biotechnology, and we will discuss the last topic of unit, which is application of biotechnology in health and in environment. We have discussed the half topic of application of biotechnology in health in previous lecture. Now, we will discuss the second important biotechnological technique, which is genetic testing. Genetic testing is also a latest biotechnological technique used for जेनेटिक डायग्नोसिस ऑफ इनहेरिटेड डिजीज़। इनहेरिटेड डिजीज़ जो होती हैं, इनहेरिटेड डिजीज़ बेटा कौन सी डिजीज़ हैं? जो कि पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में जाती हैं। ठीक है, अब ये इनहेरिटेड डिजीज़ जो हैं उनकी जेनेटिक डायग्नोसिस के लिए जो है वो एक टेक्निक यूज़ की जाती है जिसे हम कहते हैं जेनेटिक टेस्टिंग। नेक्स्ट वन पॉइंट इज इट इन्वॉल्व्स द डायरेक्ट एग्जामिनेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। अब इसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं? डीएनए मॉलिक्यूल का डायरेक्ट जो है वो एग्जामिन कर सकते हैं, मतलब मुआयना कर सकते हैं। थर्ड वन पॉइंट इज यूज टू डिटरमाइन चाइल्ड्स पैटर्निटी। अब डीएनए टेस्टिंग की मदद से क्या हो सकता है यहाँ पे कि किसी भी चाइल्ड्स के पेरेंट्स के बारे में जो है वो पता लगवाया जा सकता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं डायग्राम के थ्रू कि ये काम जो है वो जेनेटिक टेस्टिंग का वो किस तरह से पॉसिबल है। Here, first of all, we will get the patient's tissue sample और blood sample। यहाँ पे या तो टिश्यू सैंपल लिया जाता है या ब्लड सैंपल लिया जाता है। इसके अलावा, इन सैंपलिंग के अलावा अगर हमारे पास सिंगल हेयर जो है मौजूद है, यानी एक बाल भी मौजूद है, तो उससे भी हम डीएनए के बारे में पता लगवा सकते हैं। और हमें ये पता है कि हर इंसान का, हर ह्यूमन बीइंग का डीएनए जो है वो दूसरे ह्यूमन बीइंग से डिफरेंट होता है। ठीक है, अब इस काम के लिए पीछे पूरा जो है वो एक प्रोसेस है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सैम्पलिंग ली गई है, ब्लड सैंपल। नेक्स्ट देखें, उसकी मैस स्पेक्ट्रोमेट्री के ज़रिए जो है उनकी प्रोटीन्स के सीक्वेंस का पता लगवाया जाता है। और एट द एंड जीन चिप के ज़रिए जो है हम डीएनए के बारे में पता लगवा सकते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? And our next biotechnological technique is cloning. The word is cloning. Cloning is also a latest biotechnological technique. ये भी हमारे पास latest biotechnological technique है, used in various types of genetic analysis. अब ये किस लिए इस्तेमाल की जाती है? जेनेटिक एनालिसिस के लिए। अब इसका बेटा ह्यूमन बीइंग्स को या हमें जो है वो फ़ायदा क्या हो सकता है, क्या बेनिफिट हो सकता है? एनिमल क्लोनिंग कैन बी यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनिमल ऑर्गन्स। फॉर एग्जांपल, अगर किसी की किडनी जो है वो फेल हो चुकी है, अपना फंक्शन जो है वो नहीं करवा पा रही, तो इसमें बायोटेक्नोलॉजिस्ट क्या करते हैं कि सिंगल सेल से पूरा जो ऑर्गन है वो आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करवाते हैं और एट द एंड जो है वो पेशेंट की बॉडी में इंसर्ट करवा दिया जाता है। इसके अलावा जो है स्ट्रॉन्ग वेल बिल्ड लाइफ स्टॉक फॉर क्वालिटी प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एंड मीट। अब यहाँ पे एनिमल्स की ऐसी वैरायटी जो है वो प्रोड्यूस करवाई जा सकती है विद द हेल्प ऑफ क्लोनिंग, जिसमें मिल्क और मीट की प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, जैसे आप लोगों को ये पिक्चर में क्लोन्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज लास्ट टॉपिक ऑफ आवर यूनिट, रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एनवायरनमेंट। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट? Our surroundings,
हमारे इर्द गिर्द जो है वो इन्वायरमेंट हमारा मौजूद है, माहौल, जिसमें बायोटिक एंड एबायोटिक दोनों फैक्टर्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे कि हमारे इन्वायरमेंट को कौन कौन से जो इश्यूज़ हैं वो फेस करने पड़ते हैं, या कौन कौन से इश्यूज़ इन्वायरमेंट में होने की वजह से जो ह्यूमन बींग्स हैं या प्लांट्स हैं उन पे क्या जो है वो इफ़ेक्ट आता है। तो फर्स्ट वन यहाँ पे जो इशू है वो है पोल्यूशन। पोल्यूशन मीन्स अनवांटेड मटेरियल जो कि हमारे इन्वायरमेंट में ऐड हो जाते हैं, हमारे लिए या प्लांट्स के लिए वो अच्छे नहीं होते, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं पोल्यूशन, मतलब आलूदगी। सेकेंड वन इज़ डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल, यानी जब हम क्रॉप्स को कटिंग करते हैं वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लगाने के लिए, ठीक है, तो वहाँ पे जो सॉइल है वो डिग्रेड हो जाती है। थर्ड वन इज़ सीवेज वाटर। अब हमें पता है कि सीवेज वाटर का जो निज़ाम है या सिस्टम है वो यहाँ पे इतना अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से जो है वो इन्वायरमेंट को इशू है, ठीक है। यानी ये 3 बेसिक इश्यूज़ हैं इन्वायरमेंट के: पोल्यूशन, डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड सीवेज वाटर, जिसकी वजह से हमारा जो इन्वायरमेंट है वो पोल्यूट हो जाता है, ठीक है। और पोल्यूशन की वजह से अगर हम उसी पोल्यूटेड इन्वायरमेंट में सांस लेंगे, इनहेल करते हैं वो गैसेस को, वो हार्मफुल गैसेस को, तो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, यानी हमारा जो सांस लेने का पूरा हमारी बॉडी में एक सिस्टम है, लंग्स तक वो हार्मफुल मटेरियल्स जाते हैं, हार्मफुल गैसेस जाती हैं, जिसकी वजह से लंग्स कैंसर हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे जो हैं वो इश्यूज़ हैं। देखिए यहाँ इंडस्ट्रीज़ का जो स्मोक है वो किस तरह से हमारी एयर को पोल्यूट कर रहा है। सीवेज वाटर जो है उसका सिस्टम जो है वो ठीक नहीं है। तो इसके लिए जो बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं वो क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जांपल जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया आर यूज्ड टू ट्रीट सीवेज एंड रिफ्यूज़, ठीक है। सीवेज वाटर को ट्रीट करने के लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया जो हैं वो बायोलॉजिस्ट जो हैं, बायोटेक्नोलॉजिस्ट जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास हैं बायोपेस्टिसाइड्स, बायो फर्टिलाइजर्स, बायोसेंसर्स। बायोसेंसर्स मतलब बायो इंडिकेटर्स। बायो इंडिकेटर्स बेटा ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो कि सेंस करते हैं पोल्यूशन को, यानी अगर किसी जगह पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गई है तो बायो सेंसर उसे क्या करेंगे, सेंस करते हैं और हमें बताते हैं कि इस जगह पे जो पोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरह से जो बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं उन्होंने इन इश्यूज़ को जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश की है, ठीक है। नाउ इट्स टाइम टू योर होमवर्क। Last question of our exercise: describe the application of biotechnology in health and environment. क्वेश्चन जो नीट नोटबुक पे हमने राइट डाउन करना है वो है डिस्क्राइब द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन हेल्थ एंड इन्वायरमेंट, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, अंडरस्टैंड कर चुके हैं। पेज नंबर 41 पे ये दोनों पॉइंट्स जो हैं वो लिखे हुए हैं। हेल्थ के साथ जो लाइफ सेव लाइफ्स जो हैं या लाइफ सेविंग प्रोडक्ट्स, इंसुलिन, वैक्सीन, ग्रोथ हार्मोन्स, ये भी सारा हम राइट डाउन करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स 3 तरह की हमने पढ़ी हैं: जीन थेरेपी, जेनेटिक टेस्टिंग, क्लोनिंग, ये तीनों राइट डाउन करनी है। और एट द एंड हमारे पास यहाँ पे इन्वायरमेंट का टॉपिक है वो राइट डाउन करना है, ठीक है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? ऑल राइट। तमाम स्टूडेंट्स ने अपना काम, होमवर्क नीट नोटबुक पे राइट डाउन करके अपना काम जी सूट पे लाजमी सेंड करना है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।